बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता रोज़ एथोपिया के आर्मी चीफ को कत्ल करके साम्राज्यी ताकतों ने पैगाम देने की कोशिश की है कि खित्ते में हमारी पसंद व नापसंद का ख्याल ना रखने वालों का अंजाम ऐसे ही होता है। और अफ्रीका के मादनियात से माला माल मुल्क एथोपिया के हालात अचानक खराब करवाए जा रहे हैं। क्या एथोपिया एक दूसरा वेनेजुएला बनने जा रहा है? क्या एथोपिया को चीन और पाकिस्तान के वन बेल्ट और वन रोड यानी सीपेक प्रोजेक्ट में शमूलियत की सजा दी जा रही है? शाम से इराक तक खून की नदियां बहाने वाली ये आलमी ताकतें आखिर एथोपिया के हालात क्यों खराब करवाने पर तुली हुई हैं? क्या सीपेक में शामिल ममालिक का घेराव करने की तैयारियां की जा रही हैं? और एथोपिया के आर्मी चीफ को कत्ल करवा के पाकिस्तान को क्या पैगाम दिया जा रहा है? इन सब पर आगे चलकर बात करेंगे। मजीद तफसीलात में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन कराम, एथोपिया जो जीडीपी के लिहाज से अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है और मादनी दौलत से मालामाल है, एथोपिया जिसे अफ्रीका की मेन गुजरगाह और अफ्रीका का दरवाजा भी कहा जाता है, इस पर आलमी साम्राज्यी ताकतों की निगाहें अरसा दराज से जमी रही हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि एथोपिया पूरे अफ्रीका की तिजारत को न सिर्फ कंट्रोल करता है बल्कि वो ममालिक जो मशरिक से मगरिब की जानिब सफर करते हैं वो आराम और फ्यूल हासिल करने की गर्ज से इसी मकाम पर ठहरते हैं, जिसकी वजह से इस इलाके को खित्ते की तेज तरीन इक्तिसादी ताकत का भी एजाज हासिल है। लेकिन शायद एथोपिया की ये जियो पॉलिटिकल अहमियत खुद उसी के लिए वबाल जान बनती जा रही है। एथोपिया के वसाइल पर कब्जा करने के ख्वाहिशमंदों ने पहले जाली वैक्सीनेशन के जरिए एथोपिया और दीगर अफ्रीकी ममालिक में एड्स फैलाने की कोशिश की ताकि मुल्क का ज्यादातर ज़र्र मुबादला इसी की नजर हो जाए और अफ्रीका के ममालिक को जहनी तौर पर गुलाम बनाया जाए। यहाँ तक कि अफ्रीका के कई ममालिक की मसनूआत को मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ से ले जाकर मेड इन अमेरिका का ठप्पा लगा लगा कर आलमी मार्केट में फरोख्त करती रही हैं और इस खित्ते के मादनी वसाइल कोड़ियों के दाम खरीद कर असल मुनाफा खुद रख लेती हैं। आलमी साम्राज्यी ताकतों की ये भीड़ चाल काफी अरसे से जारी है और इस कहानी में अहम मोड़ उस वक्त आया जब चीन ने इस बात की ठान ली कि अफ्रीकी ममालिक को मगरिब की धींगा मुश्ती से बचाया जाए, जिसके बाद चीन ने अफ्रीकी ममालिक के साथ दिफाई और तिजारती मुआहदे करना शुरू कर दिए और जिबूती नामी वाहिद बंदरगाह में अपना मिलिट्री बेस कायम किया जो अमरीकी बेस से महज चंद किलोमीटर के फासले पर है, जहाँ से अमरीकी अफवाज पर भी बासानी नजर रखी जा सकती है। और ये मामला उस वक्त मजीद अहमियत इख्तियार कर गया जब चीन ने एथोपिया को वन बेल्ट और वन रोड में शमूलियत की दावत दी, जिसके बाद एथोपिया ने सीपेक के साउथ कॉरिडोर में शमूलियत का ऐलान कर दिया और अफ्रीका के बाकी ममालिक भी इसी प्रोजेक्ट में जोक दर जोक शामिल होने लगे। वाज़ेह रहे कि सीपेक के दो हिस्से हैं जो इंतहाई अहमियत की हामिल हैं, एक नॉर्थ सीपेक और दूसरा साउथ सीपेक। नॉर्थ सीपेक के जरिए सेंट्रल एशियन ममालिक को तिजारती राहदारी के जरिए जोड़ा जाएगा, जबकि साउथ सीपेक के जरिए मशरिक वुस्ता और अफ्रीकी ममालिक को तिजारती राहदारी के जरिए जोड़ा जाएगा। चीन की अफ्रीकी ममालिक और मशरिक वुस्ता के ममालिक में बढ़ता हुआ असर और रसूख अमरीका को हजम नहीं हो पा रहा, इसीलिए अमरीका इस वक्त शदीद भौचाल की कैफियत में है और वो हर हाल में मशरिक वुस्ता का कंट्रोल अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता। इसीलिए अमरीका मसनूई कशीदगी को हवा देकर खित्ते में अपना असर और रसूख कायम करना चाहता है। जवाब में चीन ने भी जंगी मशकें शुरू कर दी हैं और किसी भी नागहानी सूरत हाल के लिए अपनी अफवाज को तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। नाजरीन कराम, 2019 के शुरू होते ही चीन के सदर ने मिलिट्री परेड के दौरान अपनी अफवाज को जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहने का हुक्म देते हुए ये भी कहा था कि वो सुरमई गेंडे को अपनी तरफ आता देख रहे हैं और इसके खिलाफ हमें तैयार रहना चाहिए। लफ्जों की बारीकियों पर नजर रखने वाले तज्जियाकारों के मुताबिक सुरमई गेंडे से मुराद वो साजिश है जिसे दुश्मन की जानिब से अमली जामा पहनाया जाता है और देखने वालों को बज़ाहिर नजर भी आता है, लेकिन इस पर बंद बांधना मुश्किल हो जाता है। इसकी एक ही सूरत होती है कि इस साजिश का बर वक्त पता चलाकर इसके आगे बंद बांध दिया जाए। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ ममालिक में अवामी बगावत के जरिए साम्राज्यी ताकतें अपना खेल खेल रही हैं और वहाँ की हुकूमतों को ये भी मालूम है कि इनके खिलाफ ये जम्मे गफीर एक साजिश के तहत लाया गया है, लेकिन वो चाह कर भी इसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाते। हाल ही में हांगकांग में बदतरीन और पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला
सिलसिला शुरू हो गया है, खास तौर पर ऐसे वक्त में कि जब चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती जंग चल रही है और अमेरिका हर सूरत चीन को माशी ताकत बनने नहीं देना चाहता। ऐसी सूरत हाल में हांगकांग में अचानक बगावत भड़क जाना अपने अंदर एक पैगाम रखता है। हांगकांग जो बरतानवी नौ आबादियाती निजाम का हिस्सा था, जिस पर अरसा दराज से बरतानिया का कब्जा था, इसे बरतानिया ने आज से कई साल पहले चीन के हवाले कर दिया था और अब ये चीन का नीम खुद मुख्तार इलाका कहलाता है, जिसका अपना निजाम है। जुनूबी चीन की ज्यादातर तिजारत हांगकांग से होकर गुजरती है, जहां पर इंतहाई अहमियत की हामिल बंदरगाहें मौजूद हैं, जहां पर चीन का 70% से ज्यादा तिजारती इन्हिसार है। इन हालात में हांगकांग में अचानक बगावत भड़क जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। यही वजह है कि चीन के सदर ने इसी सुरमई गेंडे का जिक्र किया था, जिसमें अवामी सतह पर मसनूई बगावतें करवाई जाती हैं और हुकूमतें चाह कर भी इसके खिलाफ खातिर खां इक़दामात नहीं कर पाती। इसकी एक ही सूरत हो सकती है कि इसकी बरवक्त खोज लगाकर इन साजिशी अनासिर को एक्सपोज किया जाए, ताकि अवाम में इनकी जड़ें मजबूत ना हो पाएं। यही हाल अब एथियोपिया में होने जा रहा है। नाजरीन कराम, आज से 2 महीने पहले चीन में वन बेल्ट और वन रोड इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस का एहतमाम हुआ था, जिसमें वजीर आजम इमरान खान ने शिरकत की थी। वजीर आजम इमरान खान ने सिर्फ 2 शख्सियात के साथ मुलाकात की थी, जिसके बाद अमरीकी सेंट्रल कमांड ने अपने खदशात का इजहार किया था कि अमरीका का खित्ते में घेराव किया जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान ने इस कॉन्फ्रेंस के बाद एथियोपिया के सदर और ताजिकिस्तान के सदर से साइड लाइन पर मुलाकात की थी। ये वो मुलाकात थी जिस पर मगरबी मीडिया सटपटा गया था कि आखिर वजीर आजम इमरान खान को एथियोपिया के सदर से मुलाकात क्यों करना पड़ गई। इमरान खान यकीनन चाहते हैं कि सीपेक सिर्फ चीन और पाकिस्तान तक महदूद ना रहे, बल्कि इसमें दीगर मुमालिक को भी शामिल किया जाए। इसी तरह इमरान खान चाहते थे कि गवादर को अफ्रीकी मुमालिक के साथ जोड़ा जाए, ताकि यहाँ से पाकिस्तान की मसनूआत अफ्रीकी मुमालिक तक पहुँचाई जा सके। इसका लाजमी नतीजा यही निकलना था कि पाकिस्तान की मौजूदगी और इसका असर रसूख मशरिक वस्ता के मुमालिक के साथ साथ अफ्रीकी मुमालिक पर भी पड़ना था, जबकि दूसरी तरफ अमरीका की ख्वाहिश थी कि मशरिक वस्ता और अफ्रीकी मुमालिक इसी के कंट्रोल में रहें। इसीलिए अमरीका ने पाकिस्तान और चीन को अपने लिए खतरा गर्दानना शुरू कर दिया था। एथियोपिया के सदर और इमरान खान की मुलाकातों के बाद एथियोपिया के हालात अचानक खराब हो गए और रफ्ता रफ्ता लिसानी और मजहबी फसादात एथियोपिया में फूटना शुरू हो गए। गुज़िश्ता रोज एथियोपिया के आर्मी चीफ को इसके बॉडीगार्ड के जरिए कत्ल करवा दिया गया, जिसके जरिए इन साम्राज्यी ताकतों ने पैगाम देने की कोशिश की कि जो भी हमारे तयशुदा मंसूबों से हटकर काम करेगा, इसका यही हाल होगा। एथियोपिया में हालात खराब करवा कर सीपेक के रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिशें की जा रही हैं। इसी तरह अमेरिका, इसराइल, भारत, इनकी शदीद ख्वाहिश है कि बलूचिस्तान खास तौर पर गवादर में हालात खराब करवा कर सीपेक प्रोजेक्ट को बंद करवाया जा सके। यही वजह है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में वहाँ हालात खराब करवाने की कोशिश की गई, लेकिन पाक फौज ने दुश्मन की साजिशों को बरवक्त नाकाम बनाते हुए फसादात करवाने की साजिशों को न सिर्फ नाकाम बनाया, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा ने गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान को महफूज इलाका करार देते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर और इनके अमले के अराकीन बिला खौफ व खतर वहाँ पर रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इस ऐलान के बाद भारत सख्त परेशान हो गया, क्योंकि भारत की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में फसादात करवा कर बैरूनी सरमायाकारी को रुकवाया जा सके, जिसमें इसे सख्त नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। इसके बाद अमेरिका ने भी फैसला कर लिया कि सीपेक के नतीजे में बनते हुए ब्लॉक को तोड़ने की कोशिश की जाए, और इसकी सिर्फ एक ही सूरत हो सकती है कि जब अमेरिका की खित्ते में फौजी मौजूदगी हो। इस मकसद के लिए अमेरिका ने खोई हुई ताकत और असर और रसूख को बहाल करने के लिए ईरान के साथ नूरा कुश्ती शुरू कर दी है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के सुदूर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि वो जंग बिल्कुल नहीं चाहते, दूसरी तरफ कशीदगी पैदा करने की कोशिशें भी जारी हैं, जिसके नतीजे में अमेरिका को अपनी मजीद फौज तैनात करने का मौका मिल रहा है। और हाल ही में B-52 तैयारों से लेकर F-35 तैयारों की तैनाती और अमेरिका की जानिब से ये कहना कि वो जंग नहीं चाहता, इससे ये साबित होता है कि अमेरिका ईरान के बजाय किसी और मुल्क को हदफ बनाना चाहता है और खित्ते में चीन और पाकिस्तान के असर और रसूख का मुकाबला करने के लिए ये सब कुछ करवाया जा रहा है। इसी तरह गुज़िश्ता दिनों न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया गया कि अमेरिका 9/11 वाला कानून दोबारा बहाल करना चाहता है, जिसका मतलब यही लिया जा रहा है कि खित्ते में हालात खराब करवाने के लिए 9/11 की तर्ज के हमले भी खारिज अज़ इम्कान नहीं है। नाज़रीन कराम, इस वक्त चुन चुन कर उन मुमालिक में हालात खराब करवाए जा रहे हैं जो आलमी ताकतों के तयशुदा मंसूबे से हट कर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जरूरत इस अमर की है कि मौजूदा हालात में पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज का मुकम्मल साथ देते हुए इनके खिलाफ किसी भी प्रोपेगेंडे को बिल्कुल मुस्तरद कर दें, चाहे ये
प्रोपेगेंडा मुल्की या गैर मुल्की मीडिया की जानिब से हो, ताकि मुल्क दुश्मन अनासिर की साजिश अपने इब्तिदाई मरहले में ही दम तोड़ जाए और इनको अपनी साजिश को अमली जामा पहनाने का मौका ना मिल सके। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपना और गिरदनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।